संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी का अर्थ होता है माँ, तुल्य वत्सला का अर्थ होता है समान प्यार करने वाली, यानी सबसे इक्वली प्रेम करने वाली। माँ की ममता सभी बच्चों पर बराबर होती है। सामने आप जो पिक देख रहे हैं, एक तरफ एक किसान है जिसके पास 2 बैल हैं और उन 2 बैलों से वो खेती कर रहा है, और एक तरफ एक गाय का चित्र है। तो गाय ने कुछ गहने भी पहन रखे हैं। तो ये मामूली गाय नहीं है, ये स्वर्ग में रहने वाली देवराज इंद्र जो हैं, देवताओं के राजा जो स्वर्ग में रहते हैं, तो उनकी गाय हैं। ये कामधेनु गाय होती हैं, और कामधेनु में काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा और धेनु का अर्थ होता है गाय। वह गाय जो इच्छा को पूरा करती है, सभी तरह की इच्छाओं को पूरा करती हैं, उन्हें हम कहते हैं कामधेनु, और इनका नाम होता है सुरभि। तो अब हम पढ़ते हैं इस कहानी को। कश्चित कृषकः, कश्चित का अर्थ है कोई, कृषक का अर्थ है किसान, बलिवर्दाभ्याम का मतलब है 2 बैलों से, क्षेत्र कर्षण मतलब खेती का कार्य, कुर्वन आसीत मतलब कर रहा था, अपना खेत जोतने का काम कर रहा था। बच्चों, जमीन को खोदा जाता है ना, बीज लगाने के लिए खुदाई अच्छे से किया जाता है। आप गमले में कोई पौधा लगाते हो तो गमले की खुदाई, उसकी मिट्टी की खुदाई अच्छे से करते हो किसी खुरपी से। तो जब किसान खेत की खुदाई करता है तो 2 बैलों से इस तरह से करता है जो इस पिक में आप देख रहे हैं। तयो बलि वर्दयो, उन 2 बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बला, एक शरीर से दुर्बल था। दुर्बल मतलब कमजोर था। अब ये वाला जो बैल आप देख रहे हैं, इसकी जो एक लेग है ना, यहाँ पर देखिए कितनी वीक हो रही है ना, तो ये कमजोर बैल है। जवीन मतलब तेज गति से, गंतुम अशक्तश्च आसीत्, इसमें गंतुम शब्द है, फिर अशक्त शब्द मिला हुआ है इसमें। अशक्तः प्लस च, अशक्तः प्लस च संधि हो गई है, विसर्ग को श हो गया है, और फिर प्लस आसीत कर दिया है, तो चासीत आपको दिखाई दे रहा है। अतः कृषकः, इसलिए किसान, तम दुर्बलम वृषभम, दुर्बलम में भी दुहु प्लस बलम है, दुर्बलम वृषभम, दुर्बल बैल को, वृषभम का अर्थ है बैल। तोदनेन कष्ट देने से, नुद्य माना धकेलता हुआ। जो एनिमल्स के ऑनर होते हैं ना, आपने देखा होगा उनके हाथ में स्टिक होती है, जब वो एनिमल बात नहीं सुनते तो स्टिक से उनकी एनिमल्स की पिटाई करते रहते हैं और आगे की तरफ धक्का देते रहते हैं। तो आगे की तरफ जो धक्का देना है वह है नुद्यमाना, और तोदनेन मतलब उसको कष्ट देना। तो बैल को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। सह ऋषभः, वह बैल, हलम ऊढ़वा, हल को उठाकर, हल ये है बच्चों, ये हल है, हलम ऊढ़वा, हल को उठाकर, गंतुम जाने में, अशक्तः असमर्थ था, क्षेत्रे कृत में, पपात गिर गया, पपात का हो जाएगा अपतत। क्रुद्धा क्रोधित, कृषि बलः किसान, तम उत्थापयितुम, उसको उठाने में, उत्थापयितुम शब्द लगा है तम के साथ। उत्थापयितुम का अर्थ होता है उठाने के लिए, उठाने के लिए बार बार कोशिश की है उसने, उत्थापयितुम शब्द है। बहुबारम, बहुत बार, यत्नम अकरोत, कोशिश की, तथापि वृषः, तो भी बैल, न उत्थिता, नहीं उठा, न प्लस उत्थिता, नहीं उठा, बार बार कोशिश कर रहा है पर बैल नहीं उठ रहा है। अब इसमें देखिए बैल के लिए कितने शब्द हैं। एक तो बलिवर्द शब्द हमने पढ़ा, एक हमने वृषभ शब्द पढ़ा। बलिवर्द और वृषभ दोनों का अर्थ बच्चों बैल है, और एक शब्द हमने पढ़ा वृष, इसका अर्थ भी बैल है। और किसान के लिए हमने कौन कौन से शब्द पढ़े हैं? एक तो हमने कृषक पढ़ा है और दूसरा कृषि बला।
किसान को कृषक कहते हैं क्योंकि कृषि कार्य करता है, कृषि होता है ना खेती का काम। और कृषि बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि खेती ही उसकी ताकत होती है, उसका बल उसकी खेती है, क्योंकि खेती के आधार पर ही उसे पैसा मिलता है और उसका सोशल स्टेटस बनता है। अब हम एक बार हिंदी देखते हैं। कोई किसान 2 बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से चलने में असमर्थ था, इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देकर जबरन धकेल रहा था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ था, इसलिए भूमि पर गिर गया। क्रोधित किसान ने उस बैल को उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, फिर भी बैल खड़ा न हो सका, यानी कि नहीं उठा। भूमौ जमीन पर पतिते गिरने पर, किसके गिरने पर? स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, दृष्टवा मतलब देखकर, सर्वधेनूनाम मातुः, सभी गायों की माता। ये है जो देखो गायों की माता है, धेनु कहते हैं गाय को। कितनी दुखी हो रही है ना। सुरभि, सुरभि, सुरभि नाम है गाय का। नेत्राभ्याम, दोनों आंखों से अश्रुनी आंसू आविरासन बहने लगे। सुरभीर इमाम अवस्थाम, ये देखो संधि विच्छेद है। सुरभे यानी कि गाय के, सुरभि गाय के प्लस इमाम, और इमाम में भी एक शब्द जुड़ गया अवस्था। अवस्था मतलब कंडीशन को। सुरभि की ऐसी कंडीशन को दृष्टवा देखकर, सुराधिपः ये समास हो गया है। सुराणाम अधिपा, सुर कहते हैं देवता का, तो देवताओं के, सुराणाम देवताओं के, अधिपः मतलब राजा। तो ये कौन सा समास है बच्चों? षष्ठी तत्पुरुष। ताम अपृच्छत, उसको पूछा, अयि शुभि, अरे सबका कल्याण करने वाली, किम एवं किस तरह से ऐसे रोदिशी रो रही हो, उच्चताम कही, सा च और वह बोली। सा का मतलब है वह, चा का मतलब और। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की नेत्रों से आंसू बहने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, हे देवी, इस प्रकार क्यों रो रही हो, कहिए। वह बोली। साचा मतलब और वह। विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते। त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामी तेन रोदिमी कौशिक। पहले तो यहां पर देख लीजिए जो 2 शब्द है ना, इनका अर्थ है इंद्र। दोनों का ही इंद्र अर्थ है, त्रिदशाधिप और कौशिक। विनिपात न वह, अब वह को देख लीजिए। वह आपने एक युष्मत शब्द रूप याद किया होगा, अस्मद और युष्मत याद करे थे ना। अस्मद होता है मैं एक, हम दो, हम सब, इसके शब्द रूप चलते ना, अहम, आवाम, वयम। और युष्मत के कैसे चलते हैं? तुम एक, तुम दो, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम। तो इसमें षष्ठी विभक्ति आती है बच्चों, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो उसमें आपको एक शब्द मिलता है युष्माकम, और उसके ब्रैकेट में लिखा रहता है वह। तो जो युष्माकम का अर्थ है वही वह का अर्थ है, यानी कि तुम्हारा। तो यहां पर सबसे पहले देखने की बात है कि इंद्र ने क्यों पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। एक तो जनरल है कि भाई कोई रो रहा है तो पूछा जाता है, पर इंद्र के सामने क्या समस्या है कि जो सबकी इच्छा पूरी करती हैं गाय माता, कामधेनु नाम है ना, काम का अर्थ होता है इच्छा, धेनु का मतलब गाय। जो गाय सबका भला करती है, जो गाय सबकी इच्छा पूरी करती है, आज उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो क्या स्वर्ग पर कोई संकट आ गया है? क्या किसी देवताओं के ऊपर संकट आ गया है, या किसी का विनाश होने वाला है, या फिर कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है गाय माता को, तो इसलिए वो पूछना चाह रहे हैं। तो गाय ने क्या कहा है? गाय कौन है यहाँ पर? सुरभि। विनिपात न वह, वह मतलब तुम्हारा, ना मतलब नहीं। विनिपात विनाश, मुसीबत, संकट। तो यहां तुम्हारा कोई विनाश नहीं देखा जा रहा, कोई अधोपतन नहीं हो रहा। पत धातु का अर्थ होता है गिरना।
तो जब कोई बुरा काम करता है तो उसका कैरेक्टर डाउन होता है ना, गिरता है। तो यहाँ कोई पतन का कारण नहीं दिख रहा है तुम्हारा कोई विनाश नहीं दिख रहा है। तुम्हारा मतलब देवताओं का और मनुष्यों का। तो इंद्र देवताओं के राजा हैं, देवताओं को देखते हैं और साथ में मनुष्यों की भी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो देवराज इंद्र ने जब पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो गाय सुरभि कहती हैं कि आपका मुझे कोई विनाश नहीं दिख रहा है, कोई बुराई नहीं दिख रही, कोई पतन नहीं दिख रहा है। पतन डाउन स्टेज किसी टाइप की नहीं दिख रही है। दृश्यते देखी जा रही है, न मतलब नहीं। त्रिदशाधिप मतलब हे इंद्र। इंद्र शब्द को 2 बार एड्रेस किया गया है, संबोधन शब्द है। तो हे त्रिदशाधिप, हे इंद्र, मुझे तुम्हारा कोई पतन नहीं दिखाई दे रहा है। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो अपने पुत्र के लिए दुखी हूं। तेन रोदिमी, इसलिए रो रही हूं। रोने का रीजन पूछा, उन्होंने बता दिया। अब हम हिंदी देखते हैं। हे भगवान इंद्र, मुझे कहीं पर भी कुछ भी आपकी यानी देवताओं की और मनुष्यों की बुराई नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो अपने पुत्र के लिए दुखी हूं, जिस पर वह किसान अत्याचार कर रहा था, और इसी वजह से मैं रो रही हूं। तो रोने का रीजन उन्होंने बता दिया। भो वासव, अब वासव शब्द का अर्थ भी होता है इंद्र। अभी पिछले श्लोक में हमने 2 शब्द पढ़े ना इंद्र के लिए, और ये वासव शब्द आ गया, इसका अर्थ भी इंद्र है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दयनीय दशा को देखकर मैं रो रही हूं, रोदिमी रो रही हूं। स दीन इति जानन अपि, वह दीन है, दयनीय है, ऐसा जानते हुए भी कृषक किसान तम उसको बहुधा बहुत प्रकार से पीड़यति दुखी कर रहा है। सह वह कौन, बैल, कृच्छ्रेण बड़ी मुश्किल से, भारम उद्वहति, भारम शब्द है बच्चों, भार को, वजन को, उद्वहति उठा वहन कर रहा है, बड़ी मुश्किल से काम कर रहा है, कमजोर है ना। इतरम अपि धुरम वोढुम सह न शक्नोति, और वह दूसरे बैलों के समान जो बैल जो हल है उसको उठाने में समर्थ नहीं है। हल की जो धुरी होती है उसको, जुए को उठाने में समर्थ नहीं है। हल जो उसके कंधे पर रखा जाता है उसको उठाने में समर्थ नहीं है। एतत, यह भवान पश्यति ना, आप देख रहे हैं ना, इति प्रति उवाच, ऐसा वह बोली। तो जब बच्चों भवत शब्द होता है ना, तब प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, और जब त्वम शब्द होता है तब मध्यम पुरुष का प्रयोग, जैसे त्वम पठसी, त्वम लिखसी। लेकिन अगर भवत शब्द होगा ना तब प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, जैसे भवान पठती, भवान लिखती, इसलिए आया है भवान पश्यति। अब हम देखते हैं हिंदी। भूवासव, हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ, वह दुर्बल है, ये जानते हुए भी किसान उसको अनेक प्रकार से कष्ट दे रहा है, वह कठिनाई से भार ढो रहा है, वह दूसरे बैलों के समान धुर जुए को ढोने में समर्थ। जुआ जो लोकल लैंग्वेज है ना उसमें बोला जाता है, जो बैल के कंधे पर रखा जाता है, जैसे कि आपने पिक में देखा था। क्या यह आप नहीं देख रहे हैं, ऐसा उसने जवाब दिया। अब देखिए गाय कितनी परेशान है। भद्रे, ये सबका भला करने वाली, नूनम निश्चय से सहस्राधिकेशु पुत्रेशु, 1000 से भी अधिक, पुत्रेशु पुत्र, सत्सु अपि होने पर भी, तब तेरी अस्मिन एव इसी में ही, एतादृशम ऐसा, वात्सल्यम प्रेम कथम कैसे, इतना ममता क्यों है। वात्सल्य होता है जो बच्चों, वत्स कहते हैं बच्चा, और वात्सल्य कहते हैं जो बच्चों की प्रति प्रेम होता है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जो माँ की ममता है, उसको यहाँ पर वात्सल्य कहा गया है। इति इंद्रेण, ऐसा इंद्र से प्रष्टा पूछी गई, सुरभि गाय प्रत्युवाच बोली, यानी कि आंसर दिया उन्होंने। क्या आंसर दिया, यदि पुत्र सहस्रम में, अगर मेरे 1000 पुत्र हैं, में मतलब मेरे, सर्वत्र सब जगह, समम एव में, सब जगह मेरी ममता समान है, इक्वली है मेरे लिए सारे बच्चे।
बहुनी अपत्यानि, अपत्यानि का अर्थ होता है बच्चे। तो इसमें शब्द है बच्चों बहुनी प्लस अपत्यानि। अपत्यानि का अर्थ होता है चिल्ड्रन, बच्चे। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, संतति, संति मतलब है, इति सत्यम, ये बस सच है। तथापि अहम एतस्मिन्, तो भी मैं इसमें, इसमें किसमें, पुत्र में, विशेषे स्पेशली आत्मवेदनाम अनुभवामि, अपना कष्ट अनुभव कर रही हूँ। जब बच्चे दुखी होते हैं ना तो पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पेरेंट्स भी उतना ही कष्ट उठा रहे होते हैं। तो सहानुभूति क्या होता है, सह अनुभूति, जो फीलिंग, अनुभूति फीलिंग, जो फीलिंग बच्चे को होती है सेम फीलिंग पेरेंट्स को भी चल रही होती है। जिससे हम जितना अधिक प्यार करते हैं ना तो उसका दुख भी हमें अपना दुख जैसे लगता है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको बच्चों को प्यार करता है तो वो है आपके अपने पेरेंट्स। तो ध्यान रखिए, यतो ही, क्योंकि निश्चय से, अयम अन्येभ्य दुर्बला, ये दूसरों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु, सभी बच्चों में, जननी तुल्य वत्सला, माँ समान प्यार करने वाली होती है। तथापि तो भी दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र पर माँ की अधिक कृपा सहजैव स्वाभाविक ही है। सहज प्लस एव है तो सहजैव बन गया। सहज मतलब स्वाभाविक है, नेचर ही है। तो आपने देखा भी होगा अपने घरों में कि अगर आप बीमार होते तो माँ आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं, और आपका ब्रदर सिस्टर कोई बीमार होता है तो माँ उससे ज़्यादा प्यार करती हैं, है ना। प्यार करने में उसकी केयरिंग कर रहे होते हैं। तो दूसरे बच्चे को लगता है कि माँ बार बार उसके पास बैठी है, माँ बार बार उधर उधर जा रही है, तो उससे ज़्यादा प्यार करती है। माँ तो सभी बच्चों से बराबर प्यार करती है, बच्चों आपसे भी उतना ही प्यार करती है जितना कि आपके ब्रदर सिस्टर से करती हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि केयरिंग की ज़रूरत उस समय किसको ज़्यादा, नीड किसको है ज़्यादा। तो जो बीमार होता है वो थोड़ा हेल्पलेस होता है, तो उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मदर उसकी केयर करती है। तो हमेशा ये समझना चाहिए कि मदर सबसे बराबर प्यार करती हैं। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि की वचन को सुनकर भृशम बहुत अधिक विस्मित, हैरान, अखंडलस से, अभी यहाँ पर जो अखंडल शब्द है बच्चों उसका अर्थ होता है इंद्र। देख रहे हैं ना, इस लेसन में कितने सारे शब्द आ गए। अखंडल, ये ड है बच्चों, अखंडल, इसको काट के मैं फिर से लिख देती हूं, अखंडल। इसका अर्थ होता है इंद्र। हृदय अद्रवत, दिल पिघल गया। सच और वह ताम एवं असंतवयत, उसने उसको इस प्रकार से सांत्वना दी। गच्छ वत्से, जाओ बेटी, सर्वम भद्रम जाए, सब भला हो जाए, सब अच्छा ही होगा। तो कभी कोई परेशान होता है तो हम उसको ऐसे काउंसिल करते हैं ना कि डोंट वरी, सब अच्छा होगा। हे कल्याणी, कल्याणी कहते हैं सबका भला करने वाली, निश्चय ही हजारों से भी अधिक विद्यमान पुत्रों में से इस पुत्र पर इतना प्रेम क्यों। इस प्रकार इंद्र के पूछने पर सुरभि बोली, सुरभि कौन है, देव गायों की माता, यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं और सब पर मेरी ममता समान है, फिर भी हे शक्र, हे इंद्र, विद्यमान दीनहीन दुर्बल पुत्र पर अधिक कृपा है। यह सत्य है कि मेरी बहुत संतानें हैं, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेषकर आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। मतलब जैसी फीलिंग मेरे पुत्र को है उतनी ही फीलिंग मुझे भी। पुत्र कौन है, वो बैल, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। सभी संतानों पर माँ का प्रेम बराबर ही होता है, फिर भी कमजोर पुत्र पर माँ की कृपा सहज ही होती है, नेचर वाइज होती है। सुरभि के वचनों को सुनकर हैरान इंद्र का भी हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया, यानी पिघल गया, और उन्होंने सुरभि को सांत्वना दी, ही वत्से, अरे बेटी जाओ, सब सही ही होगा। अब क्या हुआ, अचिरात एव, जल्दी ही, चिर होता है देर से और अचिरात जल्दी, तो इसमें संधि है अचिरात प्लस एव। चंडवातेन, बड़ी तेज वायु से, मेघ रवैश, और बादलों के साथ सहसा प्रवर्षा समझायत, बारिश हो गई। लोकानाम पश्यताम एव, लोगों के देखते ही, सर्वत्र सब जगह,
जलोप्लवः संजाता, पानी ही पानी सब जगह हो गया। कृषकः किसान हर्षातिरेकेन, बड़े हर्ष से, कर्षण विमुखः, खेती के कार्य से विमुख होकर, ये खेती कर रहा था ना किसान 2 बैलों से, तो अब देखो बड़ा खुश होकर जा रहा है ना ये, और ये हो रही है रेन ड्रॉप्स जा रही हैं, तो ये बारिश हो रही है बच्चों। वृषभौ नीत्वा, वृषभ कहते हैं बैल को, बैलों को, नीत्वा ले जाकर घ्रम अगाध घर की ओर चल पड़ा। खेती के कार्य से विमुख क्यों हो गया? क्योंकि अब बारिश में तो मुश्किल है ना खेत की जुताई करनी। और खुश किस लिए हुआ? क्योंकि जब रेन आती है ना, बारिश आती है, तो किसान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके सारे प्लांट्स को पानी मिल जाता है। अपत्ति, अब ये श्लोक है, अपत्येषु च सर्वेषु, सर्वेषु सभी, अपत्येषु बच्चों में, जननी तुल्य वत्सला, माँ की ममता बराबर होती है। पुत्रे दीने तु, लेकिन दयनीय पुत्र में तो, सा माता, वह माता, कृपा आर्द हृदया भवेत्, अधिक कृपा करने वाली होती है। अब हम एक बार इसकी हिंदी देखते हैं। शीघ्र ही तीव्र हवा और बादलों की गर्जना से वर्षा होने लगी। देखते ही देखते सब जगह जल ही जल हो गया। इससे किसान बहुत खुश होकर खेत जोतने के काम से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। यद्यपि माता की हृदय में अपनी सभी संतानों के प्रति समान प्रेम होता है, पर जो कमजोर संतान होती है, जो वीक बच्चे होते हैं, उसके प्रति उनके मन में अतिशय प्रेम होता है, यानी कि अत्यधिक प्रेम होता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।